जाती है, लेकिन जिस दिन उसका पिता मर जाता है उसके सारे द्वार बंद हो जाते हैं और आप उस बहन बेटी को बदनाम करते हो। क्या शर्म की बात नहीं है? नहीं खाती हो बहन बेटी तो मत कीजिए। मैं आपको बताऊं, मत कीजिए। ये मानवता को शर्मसार करने वाली कुप्रथा है, मनुष्यता को कलंकित करने वाली प्रथा है। आप इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। और हम पुरजोर तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर मिशन चला रखें और बहुत बड़ी जनजागृति आई है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यदि इसी तरीके से चलता रहा तो आज तक हमने 1180 मृत्युरोजों में प्रशासनिक कार्रवाई यानी सूचना दी है, कार्रवाई नहीं करवाई। जो कानून के प्रावधान है, मैं एक पुलिस पर्सन हूँ, मैं अच्छी तरह से कानूनी परिभाषा को समझता हूँ, तो कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई कि किसी के खिलाफ ऐसे एक्शन ले कि पुलिस FIR दर्ज करे और उसके खिलाफ एक्शन ले। नहीं, हम केवल मृत्यु भोज की सूचना देते हैं कि जी यहाँ पर मृत्यु भोज का आयोजन होने जा रहा है और कानून के का उल्लंघन होने की संभावना है, लिहाजा प्रशासन जाए, मौके में देखे और यदि ऐसा हो रहा है तो संबंधित परिवार को पाबंद करे और समझाए। केवल यहाँ तक कार्रवाई करते हैं। और उसके अंदर भी आपको बता दें कि 1180 में से 552 मृत्यु भोज जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे रुके हैं, अर्थात 1 किलो का भी नहीं किया, 1 किलो का भी नहीं किया। 552 मृत्यु भोज 2.5 साल के अंदर पूरे राजस्थान में, विशेषकर पूरी राजस्थान में मेरा समुदाय उसमें ज्यादा शामिल है, जिसमें 552 बिल्कुल 1 किलो भी नहीं किया। अब उन परिवारों को क्या हो? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपसे पहले ओम प्रकाश जी बोल के गए। मेरे पिताजी पिछले साल अप्रैल में एक्सीडेंटल एक्सपायर हुए थे, 62-63 साल की उम्र थी और उस परिस्थिति में भी मैंने 1 किलो का भी मृत्यु भोज नहीं किया। पूरे गांव की जाजम बिठाए, गांव के लोगों के वही टैक्स पता लगे, अरे पढ़ा लिखा करके कितना सक्षम बना गया, पढ़ा लिखा करके तुम इस लेवल से इस लेवल पे पहुंचा गया, क्या तुम इतने भी काबिल नहीं हो कि उसकी आत्मा की सदगति के लिए गंगा जी पहुंचा दो? इतना समर्थी बोझ। मैंने कहा एक बात बताइए, ये गंगा जी जाने से आत्मा की सदगति हो जाती है? आप मेरे पिता के जीवित रहते इस बात को देखा कि मैंने पिता को किस तरह से रखा है। मेरे पिता ने जैसा मेरा पालन किया वैसे मैंने मेरे पिता के प्रति जिम्मेदारी निभाई। आज मेरी माँ जीवित है और आप मेरी माँ से पूछ सकते हैं कि मेरी माँ को किसी भी प्रकार का अपनी संतान से लेकर कोई एक भी शिकायत है तो मेरा लानत है उस माँ का पुत्र होने पर। तो जब मैं जीते जी मेरे माँ बाप के लिए कर रहा हूँ तो मरने के बाद वो क्या देख रहे हैं कि कहाँ बेचना कहाँ नहीं बेचना, क्या सदगति हो क्या नहीं होगी? अरे जीते जी करो, सदगति क्यों है? जो माँ बाप आपके कार्य से खुश होकर के चले जाए, ये समझ लीजिए उस संतान के लिए उससे बड़ी गर्व की बात कोई होती नहीं है। और यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी माँ जीवित है, मैंने जाहिर से आप पूछ सकते हैं कि मेरी एक